तो हमें बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड में बताया जाता है जो वो इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट होते हैं वो लोग कहते हैं तुम बच्चे लोग क्या मेरे डीपर सोल अटैक को रोकना चाहते हो, और मैं एल्डर जू जैसा बिल्कुल नहीं हूँ जो कि इथेरियल स्टेज के थर्ड लेयर पर है, और जो मेरी सोल है वो बिल्कुल भी कमजोर नहीं है और तुम अपने कल्टीवेशन से इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाओगे। और फिर ये कहने के बाद वो आदमी जोरों से चिल्लाता है और फिर जो उसकी वो स्वॉर्ड सोल होती है वो भी और ज्यादा बड़ी होने लगती है और जो प्रेशर था वो बहुत ज्यादा ही इंक्रीज हो चुका था और इसकी वजह से जो अर्थ थी वो भी क्रैक होने लगी थी और चारों तरफ ही धूल उड़ने लगी थी और जो अजूरे फ्लेम थी वो उसे टकराने से पहले बहुत ज्यादा ही सेक कर रही थी और वो अजूरे फ्लेम किसी भी टाइम क्रम्बल हो सकती थी। और इस टाइम पर जो लुवो जुनाई और जो उसकी आर्मी थी वो मुंह से खून को उगलने लगी थी और जो अजूरे फ्लेम स्नेक था वो भी वीक था और जो ये वाला इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट था बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था पिछले वाले इथेरियल स्टेज से, और ये एक इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट हजारों के बराबर था। और तभी जो लुवो जुनाई होता है वो अपने सर को हिलाते हुए कहता है मुझे लगता है कि तुम अपने चांस को खो चुकी हो और अब शायद हम दोनों साथ में मरेंगे। और फिर तभी यूयर कहते क्या मेरे साथ मरना क्लैन हेड के लिए क्या फिट नहीं है, और फिर वो लोग और भी ज्यादा बातें करते हैं। और अब जो यूयर होती है वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है और उस स्वर्ड के आने का बस इंतजार कर रही थी और उस स्वर्ड के भयानक प्रेशर की वजह से जो अजूरे फ्लेम की पावर थी वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। और अब उस आर्मी के हजारों लोगों की तरफ वो स्वॉर्ड सोल आगे बढ़ती जा रही थी और वो इस पूरी आर्मी को कुचलने के लिए तैयार थी। और तभी जो जूलिंग होती है बहुत जोरों से चिल्लाती है यूयर, और इस टाइम पर वो उनकी हेल्प करना चाहती थी पर अभी भी उसको अपने अपोनेंट से डील करना था। और वो इस समय जो कर सकती थी वो ये था कि वो अपनी बेबी सिस्टर को बस मरते हुए देख सकती थी। और जो जुओ फैन था जो कि इस समय सेक्ट लीडर जुआन से फाइट कर रहा था वो भी अभी इनकी मदद करने के कोई इरादे में नहीं था। हालांकि वो ये काम तुरंत कर सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो देखना चाहता था कि इतने सालों के बाद जो जू फैन ने वेनरेबल्स और एल्डर्स को लाया था क्या वो यूनाई के लिए रेस्क्यू के लिए आएंगे, और अगर वो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं तो तब जू फैन वापस घर जाकर उन्हें कड़ी सीख देगा अगर वो फेल हो गए यूनाई को बचाने में। और फिर तभी हमें उस अटैक की तरफ दिखाया जाता है जो कि उनके पास जा रहा था और लुवो यूनाई और उनकी आर्मी की तरफ बस हिट ही करने वाला था, पर तभी कोई आकर उस अटैक को रोक देता है एक फायर बॉल से अटैक करके। और जिसने वो स्वॉर्ड वाला अटैक किया था उसको भी इससे चोट आ चुके थे और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सामने देखते हुए कहता है कौन है जो हमारे बीच में आने की कोशिश कर रहा है। और जब लुवो यूनाई देखता है कि वो कौन है जो किंग जियान, और इस टाइम पर वो पीली पड़ चुकी थी पर तब भी वो स्माइल कर रही थी। और फिर वहाँ पर लुक जिन टियान भी आ जाता है अपनी फाइट को खत्म करके। और तभी जो जू फैन होता है वो कहता है हेवन अर्थ वाटर फायर एंड मैडनेस, ये वो 5 वेनरेबल्स हैं जो कि जू फैन ने लुवो क्लैन के लिए रखे थे और आज उन्होंने जू फैन को बिल्कुल भी निराश नहीं किया है। और फिर वहाँ पर मिस्टिकल हेवन सेक्ट के और भी इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट आ जाते हैं और वो पूरे होते हैं 30, उनमें से 8 होते हैं 6th लेयर पर, 10 5th लेयर और बाकी सब 4th एंड 3rd लेयर पर। और लुवो यूनाई की तरफ सिर्फ लू जिंगटियान और वो सेजेस जो कि इथेरियल स्टेज के 6th लेयर पर थे और उनके साथ पावर कपल था जो कि 5th लेयर पर था। और इस टाइम पर लुवो क्लैन पूरा ही डिसएडवांटेज में था और उन्हें मिस्टिकल हेवन सेक्ट के 30 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स ने चारों तरफ से घेर लिया था। और फिर तभी जो लू जिंगटियान होता है वो यूनाई से कहता है क्लैन हेड आप फ्लाइंग टाइगर आर्मी को लेकर जाओ और हम लोग तब तक कि इन्हें रोक कर रखेंगे। और तभी जो यूयर होती है वो कहती है 5 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट इन 30 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स को रोकेंगे, नो वे, वो एक्सपर्ट्स आपसे बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। और फिर तभी क्यों यूनाई मॉक करते हुए कहता है बेटी तुम हमें अपने डीमन स्कीमिंग सेक्ट के एल्डर्स की तरह मत देखो और हमारे वर्ल्ड क्लैन हेड के लिए एक पूरी आर्मी की तरह है और हम वही करते हैं जो हम कहते हैं और हम उनमें से किसी को भी हमारे सामने से नहीं जाने देंगे और अगर वो लोग जाते हैं तो वो लोग मेरा सर लेकर जाएंगे। और ये देखकर जो यूयर थी उनकी तरफ बस देखती ही रह गई और उनसे कहती है क्या लुवो क्लैन के रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हैं। और फिर ये लोग और भी ऐसी बातें करते हैं और लुवो जुनाई भी मान जाता है और सब कुछ इन वेनरेबल्स के ऊपर छोड़ देता है और डीमन स्कीमिंग के डिसिपल्स के साथ ट्रेजरी की तरफ आगे बढ़ जाता है। और जो लुवो जुनाई होता है वो यूयर के सॉफ्ट हैंड को पकड़कर अपनी टाइगर आर्मी के साथ वहां से चला जाता है और बस अब ये सिर्फ 5 वेनरेबल्स बचते हैं। और तुमको बता दूं कि ये कौन कौन से, पहला तो वो बूढ़ा बुढ़िया जो कि यिन और येन की टेक्निक यूज करते हैं, मतलब वही दोनों कबर जो जूफेन एक बर्फीली जगह से लाया था जिन्हें, वो दोनों हो गए। और तीसरा लू जिंगटियान और लास्ट में 2 बच्चे वो थे सेजेस। तो ये पूरे 5 और उधर वो पूरे 30। और फिर ये पांचों लोग फाइट करते हैं। सबसे पहले ली जिंगटियान उन पर अटैक करता है, उनमें से आधों को खा जाता है और ये वाला अटैक करके वो बहुत ज्यादा ही थक चुका था और फिर अब सारा काम उन बूढ़ा बुढ़िया के ऊपर छोड़ देता है। और फिर वो लोग भी अपनी फायर और कोल्ड पावर को कंबाइन करते हैं और अपना सोल अटैक बनाते हैं और ये बहुत ज्यादा ही बड़ा बड़ा होता ही जा रहा था और उनकी तरफ छोड़ देते हैं, जिससे कि कितने भी इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट होते हैं सब मर जाते हैं एक को छोड़कर। लास्ट में 4-5 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट बचे थे, तो वो लोग मरने से पहले
अपने आप को एक्सप्लोड कर लिए थे, जिससे कि वो दोनों लोग भी इंजर्ड हो गए थे और अब सिर्फ एक बचा था। और फिर वैसे ही वो पांचों लोग उस एक इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट के चारों तरफ आ जाते हैं और पलक झपकते ही मार डालते हैं। और ये देखकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो चुके थे। सबकी हवा टाइट हो चुकी थी, कान, मुंह, आँख सब जगह से धुआं निकलने लगा था। मिस्टिकल हेवन सेक्ट, डीमन स्कीमिंग सेक्ट, इवन जूफेन भी उन पांचों को देखकर हैरान हो चुका था। और फिर जो जूफेन होता है वो कहता है कि मैंने इन पांचों के ऊपर जितनी मेहनत की वो सब कुछ आज इन्होंने सफल कर दिया। और ये पांचों लोग बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग हैं और इन पांचों के पास अलग अलग पावर है, जैसे कि फायर, वाटर, यिन, येन और मैडनेस की। अब हमें लुवो जुनहाई और डीमन स्कीमिंग सेक्ट के डिसिपल्स की तरफ दिखाया जाता है, जो कि ट्रेजरी रूम के सामने पहुंच चुके थे, पर वहाँ के जो रूम थे वो क्लोज थे। और फिर तभी जो लुवो जुनहाई होता है सबको ऑर्डर देता है कि सभी लोग ट्रेजरी की तरफ अटैक करो और उनकी सप्लाईज को कट ऑफ कर दो। और ये सुनकर सभी लोग वहाँ पर चिल्लाने लगते हैं और जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट के जो डिसिपल्स थे वो लोग भी इसे जलाने के लिए बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हो चुके थे। और तभी एक येलो रोशनी आती है जिससे कि सभी डिसिपल्स बह जाते हैं और चारों तरफ खून और लाशें फैल जाती हैं। और वहाँ पर पता नहीं कहाँ से 4 ओल्ड मैन आ चुके थे और उन सभी लोगों के सामने क्रॉस लेग करके बैठे हुए थे और वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल ऑरा रिलीज कर रहे थे, जिसकी वजह से वो आर्मी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। इस टाइम पर जो लुवो जुनहाई था वो अपनी मुट्ठी को कस के बंद कर लेता है और सोचता है कि ये लोग कहाँ आ गए, मतलब कहाँ से आ गए। और इस टाइम पर इनके सारे एल्डर्स वेनरेबल्स बिजी हैं और जूफेन ने इनके साथ एक भी एल्डर वेनरेबल नहीं भेजा था। और फिर दूर से जो लू जिंगटियान होता है वो भी इन्हें नोटिस कर लेता है और कहता है अरे ये तो, और ये कहकर वो पांचों लुवो जुनहाई की तरफ जाने लगते हैं। और इस टाइम पर वो बहुत ज्यादा ही सीरियस हो चुके थे और इस टाइम पर लुवो जुनहाई को चारों की पावर को नहीं जानता था और वो बूढ़े इस स्टेज पर थे, जिससे कि वो फील भी नहीं कर पा रहा था कि वो कौन से स्टेज पर हैं। पर ली जिंगटियान ने पता कर लिया था कि वो बूढ़े इथेरियल स्टेज के 9th लेयर पर हैं, बस एक कदम दूर हैं सोल हार्मनी स्टेज पर पहुंचने के लिए। अब कोई भी रास्ता नहीं था कि जो ये लुवो क्लैन है वो उसे टच भी कर सके। और ली जिंगटियान की टीम बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी और वो लोग इस चीज से डर रहे थे कि उनका क्लैन हेड किसी भी टाइम मर ना जाए। और जूफेन भी जब एक बार उनकी तरफ देखता है तो वो भी चिंता में आ जाता है। अभी भी जूफेन के पास चांस नहीं था कि वो वहां जाकर इंटरफेयर कर सके, क्योंकि जो लॉन्ग स्पीयर था वो उसकी तरफ दोबारा से आ रहा था। और इस मैटर में कोई चांस न होने के कारण वो अपने स्कारलेट ड्रैगन की मदद से उस आने वाले स्पीयर को दूर फेंक देता है। और अब जूफेन वहां जाने के लिए मुड़ चुका था, लेकिन तभी जूफेन सेक्ट लीडर जुआन की एक भयानक मुस्कान देखी वहां से जाने से पहले, जो कि कहता है हाँ जूफेन, अगर तुम इतने सारे लोगों के साथ भाग जाते तो मेरे पास तुम्हें रोकने का कोई भी रास्ता नहीं था, लेकिन तुम इतने ज्यादा ग्रीडी थे और फिर वैसे ही तुमने फाइट शुरू कर दी। और अब हमारे 4 हाई वेनरेबल आ चुके हैं, जिससे तुम्हें अब भागने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। और फिर जूफेन उन चारों बूढ़ों को देखने लगता है और कहता है ये 4 इथेरियल स्टेज के 9th लेयर पर हैं, जरूर ही बहुत ज्यादा अमेजिंग होंगे, लेकिन सेक्ट लीडर से थोड़ा सा ही बेहतर है और तुमको लगता है कि वो लड़ाई को पलट देंगे, फिर से सोचो। और फिर सेक्ट लीडर जुआन कहता है जूफेन, तो तुम्हें वेस्टर्न लैंड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, तुम्हें मेरे सेक्ट की शक्ति का कोई भी अंदाजा नहीं है, तो फिर अब तुम लोग उनकी पावर का आनंद लो। और जूफेन भी उन सारे एल्डर्स को देखने लगता है और वो सभी एल्डर अपना अपना अलग अलग ग्लो निकाल रहे थे, रेड, ग्रीन, व्हाइट, गोल्ड। और फिर उनमें से एक एल्डर जो होता है उनकी तरफ अटैक कर देता है और वो अटैक सीधा लुवो जुनहाई की तरफ जा रहा था। और लुवो जुनहाई के पास कोई गैंग और यूयर भी होते हैं और अब ये तीनों ही मरने वाले थे। और फिर वहाँ पर जो दोनों सेजेस होते हैं वो आ जाते हैं और वो तीनों लोग तो अपनी आंखों को बंद किए हुए थे और बस अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे, बट उनके सामने व्हाइट और ब्लैक कलर की बॉल आ चुकी थी, उसने उनके अटैक को रोक लिया था। और फिर जो ली जिंगटियान होता है वो उन तीनों को लेकर के वहाँ से चला जाता है। और बस आज इतनी वीडियो आ पाएगी और एक भी वीडियो नहीं आ पाएगी। कल मैं आज के बदले 2 वीडियो अपलोड कर दूंगा। और हाँ, आज मैंने एकदम ही शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है, इतने में 2 वीडियो बन जाती 10 मिनट की। और जितनी स्टोरी मैंने आज एक्सप्लेन की है वो पूरे 6 चैप्टर्स की है और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 478 तक और इसके पूरे चैप्टर 1200 हैं और हम लोगों ने कर दिए हैं 2 महीने में 220 या 230 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। तो फिर अभी 2 से 3 महीने और लग जाएंगे पूरी स्टोरी को कवर करने में। समझ लो 3 महीने से ज्यादा ही लगेगा, कम तो बिल्कुल ही नहीं लगेगा। और आज मेरा सर भारी भारी सा लग रहा था तो इसीलिए मुझसे इतनी वीडियो बन पाई है और आज दूसरी सीरीज की भी वीडियो नहीं आ पाई, तो इसीलिए इसके बदले में कल 2 बुक ऑफ एस्पर की वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो फिर अब कल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सभी को शुभ रात्रि।